दोस्तों को नमस्कार। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पर हम बात करने वाले बीपीएससी को और लेकर के और यहाँ पर उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के। तो रिजल्ट की जो प्रक्रिया है वो तेज हो चुकी है, आप इस चीज़ को जानते हैं। लगभग बताया जा रहा है कि 16 तारीख तक आपका यहाँ पर रिजल्ट जो है 18 तारीख तक मैक्सिमम रिजल्ट देखने को मिल सकता है। अब इसमें सच्चाई है कि नहीं ये चीज़ तो किसी को नहीं पता, लेकिन एक चीज़ और समझने वाली है कि जो एस्टेट का रिजल्ट है वो आज शाम तक आ जाएगा। ठीक है, तो अगर स्टेट का रिजल्ट आ जाता है और उसके बाद आप देखोगे कि प्रक्रिया जो है वो शिक्षक डिपार्टमेंट की वो तेज हो चुकी है। क्यों? क्योंकि नियुक्ति देनी है, क्योंकि इनको दिसंबर तक नियुक्ति बांटनी है। तो कहीं ना कहीं ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द हम यहाँ पर रिजल्ट डिक्लेयर कर दें और नियुक्ति पत्र को बांट दें। सवाल ये उठता है कि नियुक्ति पत्र बांटने से पहले क्या एक और भर्ती आ जाएगी? बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जो एस्टेट वाले बच्चे हैं ना, इनके लिए भी एक भर्ती देखने को मिलेगी। क्योंकि जो पिछली बार जो टीजीटी पीएचडी हुआ था उसमें 2019 में एस्टेट हुआ था, जिसमें जो बहुत सारे बच्चे जो 19 के बाद वाले बीएड हैं वो इसमें सम्मिलित नहीं हो पाए थे। तो इस बार उनको यहाँ पर मौका मिलेगा। तो रिजल्ट के पहले पहले एक उम्मीद और है कि इस हफ्ते के अंदर अंदर एक नोटिफिकेशन देखने को मिले, जैसा कि पहले बताया जा रहा था। लेकिन एक दो दिन के अंदर अंदर उस पर भी फाइनल डिक्लेरेशन देखने को मिलेगा कि उसमें भर्ती आएगी कि नहीं आएगी। और आएगी तो जरूर, लेकिन कब तक आएगी ये भी देखना दिलचस्प होगा। क्या उसको खींच करके मई जून तक ले जाना पड़ेगा ताकि दिखाया जा सके कि देखो हमने कितनी भर्ती दी, या फिर वाकई में बच्चों के बारे में सोचा जाएगा। अब यहाँ पर एक चीज और समझने वाली है कि जैसे कि आप जानते हो यूपी में ना धरना प्रदर्शन हो रहा है, और बहुत बढ़िया धरना प्रदर्शन हो रहा है। सही बताया तो बच्चे वहां पर लगे हुए हैं, रात को भी बच्चे टिके हुए थे। वहां पर एक अफसर साहब आते हैं और अफसर साहब से लड़कियां बात करती हैं। तो लड़कियां कहती हैं कि मैं तो सरकारी स्कूल में पढ़ी हूँ, सरकारी स्कूल में पढ़ाना चाहती हूँ, सरकार भर्ती नहीं दे रही है। तो ये साहब कहते हैं कि अरे भाई तो प्राइवेट में पढ़ा लो। तो इन्होंने बोला कि भाई प्राइवेट में पढ़ाएंगे तो 5,000 रुपये मिलता है, 5,000 में हम क्या करेंगे पढ़ा करके? ठीक है, 5,000 में हम पढ़ा करके क्या करेंगे? तो ये कह रहे हैं जिसको पढ़ाना होता है तो 5,000 में ही पढ़ाता है, जिसका अगर लगन है बच्चों को पढ़ाने का तो 5,000 में भी पढ़ा सकता है। मतलब ऐसे ऐसे तो लोग हैं, क्या क्या इनसे इनके बारे में क्या बोला जा सकता है। ठीक है, इन लोगों को तो कुछ, जैसे देखो इनको तो कुछ पता ही नहीं है कि भाई जीवन में चल क्या रहा है, बच्चे किस तरीके से परेशान है, हताश है, निराश है, इनको नहीं पता है। भाई 5,000 में कर लो, जिसको पढ़ाने की इच्छा शक्ति है वो तो पढ़ाएगा ना, 5,000 में पढ़ाएगा, फ्री में पढ़ाएगा। इस तरीके की क्या लॉजिक है कि भाई कोई भी बोल देगा कि फ्री में जाकर पढ़ा लो? मतलब मन है तो इसका मतलब क्या फ्री में? कोई भी व्यक्ति जो है नौकरी करना चाहता है वो सिर्फ और सिर्फ, यहाँ पर आप इस चीज को समझो कि सेकेंडरी चीज होती है सेवा, पहला चीज होता है पैसा। आर्मी वगैरह को हम बात छोड़ दें तो पहला जो पैसा प्रेफरेंस होता है कि हमें अच्छा पैसा मिलेगा तो हम उस चीज की तैयारी करेंगे, और हर बच्चा यही चाहता है। ठीक है, मैक्सिमम चांसेस यही होते हैं 90% के केसेस में कि सभी को पहले पैसा चाहिए, फिर हम उसके बाद सेवा करेंगे। पैसा रोक दिया जाता है, देखो सब लोग सड़कों पे आ जाते हैं। अब इन सभी चीजों को समझिए। वैसे ही एनसीटी ऑफिस में जब बीएड वाले छात्र गए थे तो उनसे बोला गया कि तुम यार इस चीज की तैयारी करो, तुम जाओ लोग एसएससी की तैयारी करो। मतलब इस तरीके के जवाब दे करके ना बच्चों को हताश कर दिया जाता है कि 5,000 पर जाके पढ़ाओ। ये तो गलत बात है। ठीक है, लेकिन उम्मीद जग गई है, क्योंकि सरकार को ये चीज समझ में आ गया है कि भाई देखो सर, ऐसे ही अगर पापा आपको ऐसे ही फोन ला करके दे दें, पापा ऐसे ही आपको लैपटॉप ला के दे दें, तो आप पापा की इज्जत नहीं करोगे। तो कब मांगो? जब आप मांगोगे, जब आप रोओगे, जब चिल्लाओगे, जब तड़पोगे, उसके बाद जब पापा ला के देंगे ना, तो आपको पापा से मोहब्बत भी होगी, प्यार भी होगा, प्यार भी आएगा। वही सेम चीज हो रहा है बीएड को लेकर के। बीएड यहाँ पर परेशान है कि प्राइमरी में शामिल नहीं। बिहार सरकार बीएड को लेकर के चलेगी सुप्रीम कोर्ट। अगर बीएड शामिल हो जाता है तो बीएड के लिए भगवान हो जाएंगे सरकार, और नहीं शामिल होता है तो भी कह सकते हैं देखो हमने कोशिश तो की थी, तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, विन विन वाली सिचुएशन है। अब यूपी में क्या है कि सरकार तो चाहती है भाई पहले तुम मांगो तब तो हम देंगे ना, क्योंकि चुनाव भी आ गया है, तुम मांगोगे तभी तो मिलेगा। तो उम्मीद दोस्त जग चुकी है। भर्ती तो देखो चुनाव से पहले आनी है ही, किसी भी कीमत पर कुछ ना कुछ पद तो आएंगे। मैं ये नहीं कहता कि 51,000 पद आएगा या 97,000 पद आएगा, लेकिन एक चीज है, कुछ ना कुछ पद तो आपको लॉलीपॉप के रूप में दिया ही जाएगा, और बच्चे उसमें संतुष्ट भी हो जाएंगे। जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो कहेंगे कि भाई चलो ठीक है, अगर 17,000 वैकेंसी भी आ रही है तो मेरा काम हो जाएगा। अगर 17,000 वैकेंसी भी निकाल देता तो कोई ये थोड़ी बोलेगा कि मुझे 17,000 वैकेंसी नहीं चाहिए। लेगा, तैयारी करेगा, चलो जो मतलब कुछ तो मिला उस पर प्रिपरेशन करते हैं। ठीक है, सरकार की भी यही मंशा थी कि ऑलमोस्ट बच्चे मांग करें ताकि हम यहाँ पर भर्ती के लिए इनिशिएटिव लें, और यहाँ पर यही चीज़ देखने को मिल रहा है कि मांग करने की बात है, बच्चे मांग कर रहे हैं। इसी तरीके से मांग करनी भी चाहिए ताकि सरकार तक ये बात पहुँचे और उनको ये चीज़ समझ में आ जाए कि हाँ बच्चे 5 साल से बेवकूफ़ थोड़ी हैं यार, कि 5 साल से इंतजार कर रहे हैं। अरे भाई आप बोल दो ना कि 2027 तक हम भर्ती दे देंगे, नोटिफिकेशन निकाल दो, बच्चे कुछ नहीं बोलेंगे आपको। आप पहले क्लैरिफिकेशन तो दे दो, 2 साल बच्चा, 3 साल बच्चा कुछ तो करेगा अपना। मान लो 2023 है, ये 2023 जा रहा है, बीत रहा है, अब बोल दो कि 2026 में हम भर्ती देंगे, तो 3 साल बच्चा कुछ तो करेगा।
अब इंतजार में है कि अब मान लो कहीं प्राइवेट जॉब कर लेता है, 3 महीने बाद भर्ती आ गई, जॉब छोड़ के आओ, फिर पता चला कि जॉब वो तो पेपर में निकला था, भर्ती तो आनी नहीं है। फिर उस बच्चे ने क्या किया, फिर उसके बाद दोबारा जाएगा जॉब करने की, तो दूसरी नौकरी ढूंढो, फिर उसमें काम करो, फिर सीखो, 45 दिन पर पहली सैलरी आएगी, यही करता रह जाएगा। आप कंफर्म तो कर दो 3 साल बाद आएगी, बच्चा अपना कुछ देखेगा, अपना बीच में कुछ करता रहेगा, जब भर्ती आएगी उससे 6 महीने पहले अपनी किताबें उठा लेगा पढ़ने के लिए। तो ये सारी चीजें तो करनी ही नहीं है। तो दिक्कत इसी बात की है कि भाई बच्चे यहाँ पर परेशान हैं। तो बहुत अच्छा धरना प्रदर्शन, मैं तो इस चीज को फुल सपोर्ट कर रहा हूँ कि हाँ आप करना चाहिए, आपको भी जाना चाहिए दोस्त, भर्ती के लिए ना आपको जाना चाहिए। अगर आसपास में रहते हो तो चले जाओ, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब एक चीज और आते हैं बीपीएससी को लेकर के। ठीक है, मैं एक चीज बता दूं, कट ऑफ को लेकर के ना आप लोग एक लाइव सेशन होगा, उसको देखना चाहे तो आप देख सकते हैं। बहुत तरीके से मैं चीज़ों को समझाऊंगा, यहाँ पर बात नहीं करूंगा। बीपीएससी जो पहली जो भर्ती चल रही है, इस भर्ती में बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो पीआरटी में सीटें नहीं भर पाएंगे। तो क्या वो सीटों पर दूसरी भर्ती आएगी? तो नहीं आएगी भर्ती। ठीक है, पीआरटी में सीट ऐड नहीं होगी, क्योंकि जनरल की जो सीट जितनी खाली है वो सब भर जाएगी, ओबीसी की ऑलमोस्ट भर जाएगी, और जो फीमेल की सीटें हैं वो भी भर जाएंगी। ठीक है, लेकिन जो कैटेगरी वाइज सीटें हैं वो खाली रह जाएंगी। तो सिर्फ कैटेगरी में भर्ती तो निकालेगा नहीं, हाँ बाद में भर्ती निकाला जाएगा, तरीके से निकाला जाएगा, लेकिन फिलहाल के लिए पीआरटी ना निकल करके अपर पीआरटी के लिए अगला पद जो है वो चयनित किया जाएगा। ठीक है, तो पीआरटी में नेक्स्ट भर्ती कोई चांसेस नहीं है कि आएगी, भले सीटें खाली रह जाए, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने साफ तौर पे बोला 75% ऑलमोस्ट सीटें कोशिश करेंगे भर जाए, क्योंकि इनको ये भी बात पता है कि 75% मिलेगा नहीं। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं ना हवा में 16,000 पद है, सबके 65 आ रहे हैं, 16,000 बच्चों से ज्यादा। अरे 16,000 संख्या बल इतनी ज्यादा होती है ना जिसकी कोई सीमा नहीं, आप समझ ही नहीं सकते 16,000 कितना ज्यादा होता है। ठीक है, अब जिस दिन समझ गए ना तो आपको समझ में आ जाएगा कट ऑफ कितना जाएगा। बाकी मैं पूरा एनालिसिस के थ्रू आपको चीज़ें समझाऊंगा, जैसे ओमार वगैरह दिखाऊंगा कि ओमार में किस तरीके से चीज़ें हैं, किस तरीके से क्या क्या ऑप्शन डिजाइन किया गया था बीपीएससी के थ्रू। तो एक लाइव सेशन होगा, आज शाम को मैं लाइव सेशन कर लूँगा, उस लाइव सेशन को जरूर देख लीजिएगा। बाकी एक छोटी सी वीडियो थी, इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी, आई होप चीज़ें समझ में आई होंगी। बाकी चाहे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, कुछ पूछना है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मुलाकात अगली वीडियो में करेंगे, ख्याल रखेंगे अपना, बाय बाय।